हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है तो क्यों है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड, अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता यह है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको इस कुएं के बारे इंडिया में ऐसी बहुत सी फेमस कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे घर पे हैं, हम उन्हें यूज भी करते हैं, लेकिन उनका मतलब हमें नहीं पता होता। जैसे कि MDH मसाले बहुत से किचन में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको MDH का मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। MDH का मतलब है महाशया दी हट्टी। ये एक पंजाबी लाइन है जिसका मतलब है महाराजाओं की दुकान। दूसरा है अमूल, जिसका दूध बहुत से घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तीसरा है MRF, जिसका टायर बहुत सी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये फैक्ट जान के आपको गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेड बुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेड बुल पी रहा हूं, लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेड बुल कंपनी का टैगलाइन था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेड बुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था, सच में रेड बुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आप